ये बीजेपी ही छोड़ेंगे नहीं, इनने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा। कौन सी ऐसी फाइल फंस गई है मोदी जी की एसटी फाइल, इसके दबाव में अपने कारण अपने के नुकसान कारण पूरे देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये देखो सिलेंडर, कांग्रेस में 400 का था, अभी 1100 का है। 40 रुपये का डीजल 101 रुपये हो गया। 50 रुपये का पेट्रोल 115 रुपये हो गया। लोहा महंगा हो गया, सीमेंट महंगा, खाने का तेल महंगा, हर चीज महंगी हो गई। आम आदमी जिला दुबार हो गया है। जिले और प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए कोई नहीं सोच रहा है, ना अधिकारी ना कोई नेता। मध्य प्रदेश में विपक्ष अब पूरी तरह से आक्रामक मोड में नजर आ रहा है। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम, नीट पेपर लीक और स्थानीय स्तर पर नगर पालिका में कमीशन खोरी के खिलाफ आज वाराणसी में कांग्रेस ने एक बड़ा और अनोखा शक्ति प्रदर्शन किया। तस्वीरें वाराणसी की है, जहां मंगलवार को कांग्रेसियों ने नगर के जयस्तंभ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन की शुरुआत विधायक जनसंपर्क कार्यालय से हुई। यहां हजारों की संख्या में कांग्रेसी और किसान एकजुट हुए। इसके बाद क्षेत्रीय विधायक विवेक पटेल के नेतृत्व में एक विशाल रैली निकाली गई। विरोध का तरीका बेहद अनोखा था। विधायक विवेक पटेल खुद बैलगाड़ी पर सवार हुए। कार्यकर्ता हाथों में गैस सिलेंडर, साइकिल और सरकार विरोधी तख्तियां लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जयस्तंभ चौक पहुंचे। सभा के बाद कांग्रेसी नेताओं और किसानों की मौजूदगी में महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। ये बीजेपी ही छोड़ेंगे नहीं, इनने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा है। धर्म की बात करते हैं, बोले नहीं हम हिंदू तैयारियां कर रहे हैं। जब परीक्षा का समय आता है तो परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। व्यवसाय की स्थिति यह है कि स्मॉल और मिडिल साइज इंडस्ट्री, छोटे व्यापारी किसानों की मांग लिखा। ये देखो सिलेंडर, कांग्रेस में 400 का था, अभी 1100 का है। 40 रुपये का डीजल 101 रुपये हो गया। 50 रुपये का पेट्रोल 115 रुपये हो गया। लोहा महंगा हो गया, सीमेंट महंगा, खाने का तेल महंगा, हर चीज महंगी हो गई। आम आदमी जिला दुबार हो गया है। ऐसी गूंगी भरी सरकार। आज देखो हमारा इतना कमजोर प्रधानमंत्री है कि जैसा ट्रम्प बोलता है वैसा करता है। आज अमेरिका में हमारे झंडे फाड़े जा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बोला कि भारत नरक है, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। उन्होंने बोला मैं चाहूंगा पूरी तख्ता पलट दूंगा मोदी, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इन्होंने बोला एक महीने बाद डीजल खरीदो। हमारे परसों पुराने दोस्त थे ईरान और रूस, हमको ईरान रुपये में डीजल देता था, उनसे मत तोड़ दी। कौन सी ऐसी फाइल फंस गई है मोदी जी की एसटी फाइल, इसके दबाव में अपने कारण अपने के नुकसान कारण पूरे देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज हर वर्ग परेशान है। छात्रों ने मर गए, 5 छात्र मर गए। दोषी कौन है? 17 में पेपर लीक हुआ, 21 में हुआ, 23 में हुआ, 26 में हुआ। दोषी को जो 26 में पकड़ाया था उसको छोड़ दिए, चार्जशीट पेश नहीं हुई, भग गया। तो दोषी की उनको जिम्मेदारी लेते हैं नहीं। दुख की बात यह है इस सरकार में कोई जवाब देने तैयार नहीं। अभी तक मंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। तो ये सरकार हमारे संघात करो। जब कांग्रेस सरकार थी, जब बम अटैक हुआ था बॉम्बे में, वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिए थे, हमारे गृहमंत्री इस्तीफा दिए थे, क्योंकि पूरे आतंकवादी मारे थे। कसाब को फांसी हुई थी। इनके समय में तो लोग पुलवामा हो गया, आज तो पता नहीं चला। पहलगाम में लोग आए मार के चले गए, आज तो सब जिंदा घूम रहे। ये ऐसी सरकार है, गुंगी मेरी सरकार है। या इन्होंने भाषण दिया मोदी जी ने कि भैया कम गाड़ी से चलो और विदेश मत जाओ। ऐसा बोलने के बाद 50 गाड़ी निकले और विदेश चले गए।
कांग्रेस में जब हमारे नेता लालबहादुर शास्त्री कहा था भूखे रहो तो खुद भूखे रहते थे। इंदिरा गांधी मुझे संविधान दान कर दी, नेहरू जी ने मुझे संविधान कर दी। ऐसे लोग कांग्रेस लोग याद कर रहे हैं, लोग मनमोहन सिंह को याद करेंगे, अर्थव्यवस्था को याद कर रहे हैं, लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। तो हमारे देश में पहली बार ऐसा मुझे प्रधानमंत्री मिला जिसके बाद में अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सबकी स्थिति बुरी, किसान परेशान है, किसान कोई माई बाप नहीं है। बैठे आज भ्रष्टाचार की जो बात हो रही है, क्यों जीतू भैया, जैसे भ्रष्टाचार की बात हो रही है, 2 साल हो गए मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी सरकार ने मनरेगा को बंद करके रखा है। हमारे ग्रामीण सरपंच और हमारे ग्रामीण भाई लोग बैठे हैं, 2 साल से हम लोग कोई काम नहीं करा पाए। और पंचायतों में एक लिमिटेड फंड आता है, यदि उसके ऊपर कोई काम कराना है तो हमारे सरपंचों को और हमारे लोगों को 25% अधिकारियों को देकर काम लेकर आना पड़ता है। बहुत गंदा सिस्टम प्रदेश में बन चुका है। यदि किसी को काम होना तो 20 से 25% आपको अधिकारियों को देना पड़ेगा। इसमें अधिकारियों की भी गलती नहीं है। अधिकारियों को अपने ऊपर के आकाओं को, नेताओं को पैसे देना है, अपने बड़े अधिकारी को देना है, उससे बड़े अधिकारी को देना है। पूरा चैनल बना हुआ है। जिले और प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए कोई नहीं सोच रहा है, ना अधिकारी ना कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का, जो जिन अभी सरकार में बैठे हैं पूरा सिस्टम के साथ में चल रहे हैं भ्रष्टाचार के।